था शम नो इंद्र, ये इंद्र है, ऐश्वर्यवान है, जो न्याय कर सकता है। आप सबके चेहरे बता रहे हैं किसी को कुछ पता नहीं चल रहा क्या हो रहा है। अब 6 दिन जिसने कक्षा नहीं सुनी तो 7वें दिन उपसंहार में भी क्या समझ में आएगा। बड़ी संक्षेप से चर्चा करना चाहता हूं, ध्यान से सुनते जाइए और अवसर आपके पास रहेगा। कोई बात नहीं समझ में आए तो पूछ लेना। बालकों आप लोग भी ध्यान से सुनना, विशेष करके गुरुकुल के विद्यार्थियों के काम की चीज है भाई। परमेश्वर की चर्चा करने वाला ये वेद मंत्र परमेश्वर के स्वरूप का वर्णन कर रहा है। इस संसार में एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो अकेले जीवन यापन कर सकता हो। आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो खाना खाते हैं? ठीक है, हाथ नीचे कर लीजिए। ये आसान प्रश्न था, ये नहीं पूछना था। पूछना ये था कि आपके पेट में रोटी चली जाए तो इस काम के लिए कितने लोगों को परिश्रम करना पड़ता है। आप गिनना शुरू करेंगे तो अपने लोग मोटा मोटा किसान से प्रारंभ करते हैं, पर उससे पहले वो बीज खरीद के लाया है दुकानदार, दुकानदार के पास बीज कहां से आया है? मंडी, और मंडी में बीज कहां से आया है? खेत, खेत में था किसान, किसान ने चलाया था हल अथवा आज के समय में ट्रैक्टर, ट्रैक्टर बनाया था फैक्ट्री ने, फैक्ट्री में कितने लोग लगे होंगे ट्रैक्टर बनाने को? अच्छा, वो तो तब बनाया था जब लोहा उनके हाथ में आ गया। लोहा खदान से कितने लोगों ने निकाला था? और खाली निकालना नहीं होता, उसको पिघला के इस शक्ल में तैयार, तो वो स्टील फैक्ट्री, फिर कितने लोग लगे होंगे? फिर वो व्यापारी, फिर गेहूं तैयार हो गया, फिर चक्की, चक्की का लोहा बनाने वाले, पिस गया और पिस कर बेचने वाले, और अंत में आके माँ ने पका के खिलाया होगा। कितने हाथ लगे होंगे सब रोटी पेट में जाने में? एक विद्वान कहते थे, बोले लगभग 20,000 लोगों के हाथ लगते हैं तब जाके आपके पेट में एक रोटी। ये मनुष्य यदि संसार में अकेला रह जाए तो जीवन यापन नहीं कर सकता। महिलाओं को तो वैसे ही बदनाम कर रखा है, पर पुरुषों की भी ये स्थिति है कि यदि उनसे कोई बात करने वाला ना हो, कुछ देर के लिए आपको कमरे में बंद कर दिया जाए और फोन छीन लिया जाए, बस सब आप फोन से कर लोगे ना बात, इसलिए फोन तो छीनना ही पड़ेगा। उसके बाद आपकी दशा देखो तो विचार करके देखिए, साथी कुछ नहीं भी करता हो तो भी, पर साथी हो, कुछ कहने सुनने को मिल जाए। आप लोगों ने बीरबल की खिचड़ी की कथा सुनी होगी, क्यों भाई? सुनी है ना? सबने सुनी है ना? तो वो तो ना सुनाऊं ना। एक व्यक्ति ठंडे तालाब में रात भर ठंड के समय में खड़ा रह गया। क्यों? क्योंकि उसको बात करने के लिए एक दीपक की लौ दूर से दिख गई थी। बस साथी मिल जाए, उसके सहारे से व्यक्ति अपना कठिन से कठिन समय बिता सकता है, पर साथी नहीं हो तो बढ़िया से बढ़िया समय भी कठिन हो जाता है। आप में से भी बहुत लोग यहां बैठे हैं ना, जब आप बोर होने लगोगे या सामने मंच का वक्तव्य आपको रुचिकर नहीं लगेगा तो आप उसको छोड़ के आपस में बात करने लगोगे, बोले उससे तो कोई लाभ नहीं, इससे ही कर लो। विचार करके देखिए, एक साथी के होने से जीवन सरल होता है। वेद कहता है शम नो मित्र, जिस व्यक्ति को ऐसा मित्र मिल जाता है उसका कल्याण हो जाता है। और सोच के देखिए, जब मित्र ही ढूंढना है तो छोटा मोटा या घटिया सा क्यों ढूंढेंगे? बढ़िया ढूंढेंगे ना। बढ़िया का नाम ही तो श्रेष्ठ है, इसीलिए कहा है शम वरुण, मित्र ऐसा हो जो वरुण हो। वरो नाम श्रेष्ठ, वर कहते हैं सर्वश्रेष्ठ को, उससे अच्छा कोई नहीं हो सकता। इसीलिए जो सर्वश्रेष्ठ होता है केवल वही मित्र होता है। पर अच्छे की पहचान क्या है? कैसे पता चले ये अच्छा है? लोक भाषा में हम कहते हैं ये हमारे काम आ जाए। लेकिन महाभारत में घटना हुई थी, द्रोण के पुत्र के मरने की अफवाह उड़ गई और द्रोण को विश्वास नहीं। कथा आपने सुनी है इसलिए ये भी कहानी पूरी नहीं सुनाऊंगा, जो नहीं सुनी सुनाऊंगा तो केवल वही। द्रोण ने किससे जाके अपना निर्णय मांगा, किससे जाके सत्य की परीक्षा कराई थी? युधिष्ठिर। ये तो आप जान रहे हो साहब, युधिष्ठिर उसका मित्र था क्या? उसका शत्रु था। युधिष्ठिर को वो बंदी बना लेना चाहता था, किसी प्रकार युद्ध समाप्त कर लेना चाहता था, संभव हो तो मार भी दे। परंतु जब आवश्यकता पड़ी तो ऐसे व्यक्ति के पास गया जो ना झूठ बोलता था, जो ना अन्याय करता था, क्योंकि सारे समरांगण में, पूरी युद्ध भूमि में सर्वश्रेष्ठ यदि कोई था
तो वो शत्रु पक्ष में भी हो पर न्याय के पक्ष में रहने वाला व्यक्ति होना चाहिए। इसीलिए सर्वश्रेष्ठ की पहचान होती है जो न्याय करता है और पक्षपात नहीं करता, वह सर्वश्रेष्ठ है। वेद कहता है अर्यमा न्यायकारी श्रेष्ठ होता है। श्रेष्ठ का नाम वरुण, इसीलिए वरुण को अपना मित्र बनाना चाहिए। एक छोटे से दृष्टांत से न्यायकारी की चर्चा करते हैं। न्याय कर कौन सकता है? मैं पिछले दिनों में सत्रों में चर्चा कर रहा था। आपके 2 बच्चे हों और एक खिलौना हो और दोनों लड़ पड़े, फिर क्या करेंगे? घर में तो ये स्थिति बनती होगी ना कभी ना कभी। फिर क्या करेंगे? एक ही को दे सकते हैं। मां की तो विशेषता होती है, वो छोटे को दे देती है और बड़े को समझा देती है। और कैसे समझाती है? तेरे लिए दूसरा ले आएंगे, इससे बढ़िया ले आएंगे, चिंता नहीं कर। अच्छा, यदि बच्चे को यह पता चल जाए कि ये मां इससे बढ़िया नहीं दिला सकती तो मान जाएगा? कब मान जाता है? जब उसे यह भरोसा हो कि मां पक्का इससे बढ़िया। तो आपके पास सामर्थ्य होगा, ऐश्वर्य होगा, तो आपको न्यायकारी के रूप में, न्यायाधीश के रूप में स्वीकार कर लिया जाएगा। परंतु यदि आपके पास सामर्थ्य नहीं होगा तो कोई आपको न्यायाधीश के रूप में स्वीकार नहीं करेगा। यही वेद कहता है शम न इंद्र। हमारे लिए ये इंद्र न्यायकारी होकर, समर्थ होकर, श्रेष्ठ होकर हमारे मित्र के रूप में उपस्थित हो। अगले चरण में कहता है इंद्र ऐश्वर्यवान। ऐश्वर्य तो समझते हैं ना माता जी? आप लोग तो सुन ही रहे हो। वो नहीं दिखाई दे रही, शांता माता जी कहाँ गई? उनकी तबीयत ठीक नहीं है, वो अभी भी। ओहो।